Assalamu alaikum my dear students. Today my topic is earthquake. ये 5th क्लास से लिया गया है T1 सिलेबस से और चैप्टर का नाम है द अर्थ। आज हम स्टडी करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक, पहले हम अर्थक्वेक को डिफाइन करेंगे कि अर्थक्वेक होता क्या है, अर्थक्वेक के माने क्या हैं। हम देखेंगे अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक ज़मीन के अचानक हिलने को अर्थक्वेक कहते हैं। विब्रेशन, ज़मीन में जो विब्रेशन होती है उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, अर्थक्वेक्स ऑकर्स, earthquakes occur when large masses of rocks masses of rocks slips past each other suddenly, यानी ज़मीन के अचानक हिलने को हम अर्थक्वेक कहते हैं। लेकिन ज़मीन के अंदर क्या होता है, रॉक्स के बड़े बड़े मासेस जो हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं, वो एक दूसरे के ऊपर से स्लिप होती हैं। मान लो हमारे पास ये एक रॉक है, ये भी एक रॉक है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अब ये रॉक और ये रॉक जो है, ये जब आपस में टकराएंगी, यानी कि इनकी मूवमेंट ऐसे जाएगी आगे, इसकी ऐसे आएगी, तो इनके ये टकराने से अर्थक्वेक होता है। या ये ऊपर से स्लिप होंगी इसके ऊपर से, तो उससे भी अर्थक्वेक होता है, ज़लज़ला होता है, जो हम इस ज़मीन पर महसूस करते हैं। लेकिन ये होता क्या है, इस ज़मीन के अंदर रॉक जो हैं उनका एक दूसरे के ऊपर से स्लिप होना या टकरा जाना, बड़े बड़े मॉसेस का, बड़ी बड़ी चट्टानों का, तो इससे अर्थक्वेक होता है, ज़लज़ला होता है। इससे क्या होता है, क्या इस अर्थक्वेक जब होता है तो क्या होता है, विब्रेशन होती है, हिलती है ज़मीन। ग्रेट ट्रेम्बलिंग एंड विब्रेशन भी हम लिखेंगे, ग्रेट ट्रेम्बलिंग एंड विब्रेशन ऑकर व्हेन अर्थक्वेक इज हैपनेड। ये शॉक्स जो होती हैं अर्थक्वेक की, ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, कभी कभी ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, कभी कभी ये हल्की होती हैं, कोई नुकसान नहीं होता है इससे। लेकिन कभी कभी ये इतनी स्ट्रॉन्ग शॉक्स होती हैं कि इनसे बिल्डिंग्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जो होती हैं, मकान जो होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, वो नेस्त व नाबूद हो जाते हैं, यानी कि वो गिर जाते हैं। बहुत सारी जानों का भी नुकसान हो जाता है अर्थक्वेक से। हमने रिसेंटली 2005 में भी देखा था अर्थक्वेक, जो हमारे एरिया में जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था। इसी तरह हिस्ट्री में हम देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक दुनिया में हुए हैं जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान और तबाही हुई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें से हम कुछ अर्थक्वेक्स जो हिस्ट्री में हुए हैं उनमें जाएंगे, हम देखेंगे कब कौन कौन से अर्थक्वेक हुए हैं।
जापान में 1923 में अर्थक्वेक हुआ था, जिससे बहुत सारे लोग, बहुत सारी जानें ज़ाया हुई थी। 1,50,000 के लगभग लोग इस दुनिया से चले गए थे, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। 57 लाख बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ था। आर्मीनिया में इसी तरह अर्थक्वेक हुआ था 1988 में। आर्मीनिया एक कंट्री है, आर्मीनिया। यहाँ पर 1988 में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला हुआ था, जिसमें 25,000 के लगभग जानें ज़ाया हुई थी, और इस तरह बहुत सारी बिल्डिंग, सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंग्स जो थी वो निस्त व नाबूद हो गई थी। इंडिया में हम अगर देखेंगे तो, इंडिया में अगर हम देखेंगे 2001 इंडिया में ज़लज़ला हुआ था। गुजरात उसका मरकज़ था, कच्छ। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उसका भुज सिटी जो है गुजरात में, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था। इसके अलावा 2000 जम्मू एंड कश्मीर में 2005 में ज़लज़ला हुआ था, जिसका मरकज़ हिंदू कुश के पहाड़ थे। तो वहाँ पर भी बहुत सारा नुकसान हुआ था। तकरीबन 500 के लगभग हमारे जम्मू कश्मीर में भी इसमें लोगों की जानें चली गई थी, और आज़ाद कश्मीर में लाखों की तादाद में लोग लुक़मा अजल बन चुके थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने वाला जो आला होता है, इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ये किस पोजीशन में है, कितना इसका नुकसान हुआ है, या इसको देखेंगे हम इसका रेक्टर स्केल पर इसका पैमाना क्या था। तो उस को मापने के लिए जिस आले का इस्तेमाल होता है उसको सीस्मोग्राफ कहते हैं। सीस्मोग्राफ कहते हैं। जिस तरह हम देखते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है, तो इसी तरह सीस्मोग्राफ एक आला होता है। इससे पता चलता है कि इसकी कितने डेंजर था ये अर्थक्वेक, या इससे कितना नुकसान हुआ, तो इससे हमें पता चलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, और भी क्लासें हम आपके लिए बनाते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस लेसन से सबक आमोज़ हुए होंगे। घर में रहिए, सेफ